नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनकौटा घोड़ी की, जिन्होंने सादा लोमा लूना चमारी को मारने की दहशत, एक रहस्यमय अघोर कथा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी है घोड़ी सर्वानंद की, जिन्होंने लूना चमारी सहित कई अवगढ़ों और लोगों को परिचय हुआ था और एक भयानक सिद्धि पाने के दौरान उनके कान फट गए थे, जिससे उनका नाम पड़ा कनकौटा अघोरी। तो कनकौटा अघोरी का असली नाम है अघोरी सर्वानंद, ठीक है। तो लौटा गोरी निखिल स्वामी के चेहरे पर एक दिव्यता विद्यमान थी। उम्र के अधिकतर अनुभव की गहराई उनकी काया में स्पष्ट लग रहा था। उनके सामने बैठा हुआ था एक युवा शिष्य, जिसके मन में जिज्ञासा का समुद्र उमड़ रहा था। शिष्य ने निखिल स्वामी से पूछा कि स्वामी, आपने बताया कि यहोवा साधना के दौरान बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, और जैसा कि आपने वर्णन किया वैसा सुनकर किसी भी मनुष्य का हृदय जल उठता है। फिर भला ऐसी यहोवा साधना कोई मनुष्य कैसे कर सकता है? और क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा साधक है जिसने कठिन अघोर साधना कर रखी हो? निखिल स्वामी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर हिमालय में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, परंतु एक सच्चा जिज्ञासु अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए किसी भी परिस्थिति तक जा सकता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिज्ञासा केवल प्रश्नों तक है या वास्तव में तुम इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे अघोर का पता बताता हूँ जिसने कई सारी साधना सिद्ध कर रखी हैं। उसने लोना समाधि की सिद्धि भी कर रखी है, कई अवगढ़ों की सिद्धि कर रखी है, और शमशान साधना करके वह महाघोरी बन चुका है। उसका नाम है सर्वानंद। परंतु एक साधना के दौरान उसके कान फट गए, जिससे लोग उसे कनफटा घोरी भी कहते हैं। तुम्हें उसकी तलाश में हिमालय में जाना होगा। फिर निखिल स्वामी ने अपने शिष्य को एक यंत्र दिया, जो कि गले में धारण किया जा सकता था, और साथ ही बताया एक गोपनीय मंत्र। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास कोई काली शक्ति है या फिर दूसरा पीछा कर रहा है, तो तुम इस यंत्र को अपने हाथ में ले लेना और फिर मेरे बताए हुए गुप्त मंत्र का जाप करना। तुम्हें उस स्थिति में मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर निखिल स्वामी ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, और वह जिज्ञासु शिष्य, जिसे सच में घोर साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, वह वहां से अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर हिमालय की तरफ निकल गया। हिमालय यानी हिम का आलय, हिम का घर। परंतु हिमालय केवल बर्फ का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई रहस्य चलते हैं। यहाँ सिद्ध आश्रम भी हैं और कई योगियों की कुटिया भी हैं। वहाँ तपस्या भी होती है और साधना भी होती है। वह शिष्य अपने गुरु निखिल स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर आखिरी गांव विद्यमान था। उसी गांव के आगे से वह जंगल शुरू होता था, जिस जंगल में कहीं किसी स्थान पर वह कंपता घोड़ी अपनी साधना में रतबात करता था। जब वह शिष्य उस गांव में पहुंचा तो वहां पर शाम दिन आई थी। उस शिष्य ने रात में जंगल में प्रवेश करना उचित नहीं समझा, उसी गांव में रात बिताने को सोची। फिर उसने गांव वालों से कहा कि मैं आगंतुक हूँ, यहाँ इस गांव में रात बिताना चाहता हूँ। किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। भारत से किसी भी गांव में चले जाइए तो आज भी आतिथ्य सत्कार का ध्यान देखने को मिल ही जाता है। गांव में से ही किसी एक ने उस शिष्य के रहने और खाने का प्रबंध अपने घर पर कर दिया। जब शिष्य के रहने और खाने का प्रबंध हो गया और वह थोड़ा विश्राम कर चुका, तो उसने अपने मन में सोचा कि इसी गांव के बाद उसकी फटे घोड़ी की साधना स्थली की शुरुआत होती है, तो इस गांव के लोग भी कहीं ना कहीं उसके बारे में जानते होंगे। मैं इन लोगों से क्यों ना पता करूं कि कनकटा घोड़ी कैसा है। वह सोच विचार कर निखिल स्वामी के शिष्य ने एक गांव के बुजुर्ग से पूछा कि हे बाबा, क्या आप कनकटा घोड़ी के बारे में जानते हैं? कहा जाता है कि इन जंगलों में उस अघोरी का निवास है। मेरे गुरु ने यहाँ पर उस अघोरी से मिलने के लिए भेजा है। तो वह मुझे कहाँ मिलेगा या फिर वह कैसा घोरी है? ध्रुव ने जैसे ही कनकटा घोरी का नाम सुना, उसकी आंखें आंसू से फैलती चली गई। तो उसकी आंखों में डर के गोरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि वह बड़ा ही खूंखार अघोरी है। किसी को भी उस जंगल में जाने की अनुमति नहीं है, और जो भी उस जंगल में बिना अनुमति के गया वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। हे युवक, तुम अभी युवा हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए तुम्हें उस अघोरी की खोज में नहीं जाना चाहिए। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। जो भी वहां पर गया वह मारा गया। तब उसने पूछा कि क्या गोरी को आपने देखा है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, मैंने केवल एक बार उस गोरी को देखा है, परंतु उसमें मैं अभी से थोड़ा जवान था, लगभग 20 वर्ष पहले की बात रही होगी। तब इस गांव में एक महामारी फैली थी। इस गांव में ही नहीं बल्कि अगर बल्कि कई गांव में वह महामारी फैली, परंतु उस अघोरी ने इस गांव को उस महामारी से बचा लिया था। उसने गांव के घर घर में जाकर भूत बांटी और कहा कि इस भभूत को खा लो,
और उस अघोरी के दिए गए भोज को खाने के बाद भी गाँव में वह महामारी फैल गई थी। तब शिष्य ने कहा कि फिर तो अघोरी बड़ा ही अच्छा हुआ, फिर आप इतना डर क्यों रहे हैं और आप मुझे वहां जाने से क्यों मना कर रहे हैं। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि जब अघोरी ने इस गांव को महामारी से बचा लिया तो गांव के लोग उसे देवता की तरह पूजने जाते थे। वे लोग कई प्रकार के प्रसाद लेकर के जंगल में उस जगह पर गए जहाँ वह अघोरी रहा करता था। परंतु अघोरी को लोगों का आना थोड़ा भी पसंद नहीं आया और उसने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से इस जंगल में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, और जो प्रवेश करेगा वह मारा जाएगा। लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये बेबी जिसने गांव की रक्षा की थी वही उन लोगों का पर क्रोधित हो रहा था। और बुजुर्ग ने बताया कि उसके बाद वहां से लोग डरकर वापस लौट आए और कई लोगों ने हिम्मत किया उसके पास जाने की, पर जैसे ही वे जंगल में जाते थे उन्हें जंगल में भयानक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता और कई लोग पागल होकर विक्षिप्त होकर जंगल से बाहर आते और जीवन भर इसी मानसिक अवस्था में रहते। और या तो कई लोग जंगल के अंदर गए तो वे कभी लौट लौट तो आपस ही नहीं आए। और इस प्रकार हम लोग मानते हैं कि उसने हमारे गांव को जीवन दान तो दिया पर जंगल को शापित कर दिया। बुजुर्ग की बात को सुनकर शिष्य के मन में भी दहशत समा गई, परंतु उसे अपने गुरु निखिल स्वामी पर भरोसा था। वह अपने मन में एक जिज्ञासा लेकर आया था और वह बिना उस आज्ञा के शांति में लौटना नहीं चाहता था। रात भर उसने घर में विश्राम किया और अगली सुबह एकदम सूर्योदय से पहले ही उसने जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल की सीमा पर आया। तब तक सूर्योदय हो चुका था, परंतु जंगल घना था, देवदार के ऊंचे वृक्ष लगे हुए थे। जंगल में प्रवेश करते ही उसे लगा कि यह फिर से रात में प्रवेश कर रहा है। जंगल में मनुष्य के आने जाने के कई चिन्ह नहीं थे। घनी झाड़ियां बिखरी हुई थी। उन झाड़ियों को हटाता हुआ बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते और अपने गुरु के सिखाए हुए मंत्र को साथ लेकर वह आगे की तरफ बढ़ता रहा। जैसे ही वह जंगल में कुछ किलोमीटर अंदर गया होगा तो उसे लगा कि पीछे से कोई आंख उसे देख रही है। शिष्य ने इधर उधर दृष्टि घुमाई परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि किसी जानवर का चिन्ह भी उसे पता नहीं चला, परंतु फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो उसे देख रहा है। धीरे धीरे एक अनजाना भय पता नहीं कहाँ से उसके हृदय पर छाता चला गया। तब उसके मन में सिरहन उत्पन्न हो रही थी। वह डर रहा था परंतु कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई डरावनी चीज उसके पास हो रही थी। फिर भी उसके हृदय पर डर का ऐसा आतंक फैलाता जा रहा था जैसे अब वह डर के मारे ही पागल हो जाएगा। अंत में जब शिष्य को यह डर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके हाथ पर कांपने लगे, उसके ठोस शरीर से पसीना आने लगा, तो उसने गुरु निखिल स्वामी को याद किया और उस यंत्र को जो कि गले में उसके अंदर लावट कर रखा था अपने कपड़े से बाहर निकाल लिया, उसे हाथ में पकड़ लिया और फिर गुरु का दिया हुआ मंत्र बुझवाने लगा। वह गुप्त मंत्र जो निखिल स्वामी ने चलने से पहले से प्रदान किया था। मंत्र को धारण करने के पश्चात बार बार मंत्र के उच्चारण से धीरे धीरे उसके मन के अंदर जो डर बैठ गया था वह डर कटने लगा। एक आत्मविश्वास उसके अंदर फिर से प्रतिष्ठित होने लगा और वह शिष्य अब तरह से मुक्त होकर पुनः आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि आप तो अब भी उसका पीछा कर रही है, परंतु उससे गुरु भी उसकी रक्षा करते हुए उसके साथ हैं। तो इस प्रकार वह फिर से अपनी यात्रा में उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर कनकटा वही हुआ करता था। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच में काली मंदिर द्वापर युग में बनाया गया था। काली मंदिर प्राचीन था, देखने से ही लग रहा था कि उसके बाहर एक बड़ी सी स्फटिक शिला थी जिस पर बैठकर वह कनकटा वही साधना कर रहा था। उसकी आंख बंद थी और होठ कोई मंत्र गुनगुना रहे थे। दोनों कान फटे हुए थे और चेहरा उसका विकराल था। देखकर ऐसा लगता जैसे उसकी उम्र कोई 30-40 वर्ष के आसपास नहीं होगी, परंतु वास्तव में वह वही 100 साल से भी अधिक पुराना था। लेकिन साधना ने उम्र को उसके शरीर पर हावी होने से रोक दिया था। जैसे ही वह शिष्य उस अघोरी के निवास स्थान पर उस प्राचीन काली मंदिर पर पहुंचा तो घोरी को उसका आभास हो गया, उसका शरीर चौकन्ना हो गया। उसने अपनी आंखें खोली, फिर उससे सामने खड़े शिष्य को एक जलती हुई दृष्टि डाली। उसने बुलाते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ तक आने का तुमने साथ कैसे किया। और ही बुढ़ाते प्रश्न पर जलती हुई दृष्टि को देखकर भी वह शिष्य शांत रहा और उसने दृढ़ता के साथ कहा, मेरे गुरु निखिल स्वामी ने आपके पास मुझे कुछ ज्ञान के उद्देश्य से भेजा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप निखिल स्वामी का नाम सुनकर मुझे अवश्य ही मेरी जिज्ञासा का उत्तर प्रदान करेंगे। जैसे ही कनपटा गुरु ने निखिल स्वामी का नाम सुना तो उसके तेवर बदले बदलते चले गए। उसके चेहरे पर जो कठोरता थी वो धीरे धीरे पानी की तरह उगलने लगी और उसके चेहरे पर एक वात्सल्य का भाव आया। उसने कहा कि तुम्हें निखिल स्वामी ने भेजा है, तुम्हें महागुरु ने भेजा है। तुम मेरे गुरु भाई हुए और उम्र में कम होने के नाते मेरे शिष्य की तरह हो, मेरे पुत्र की तरह हो, इसलिए मैं पितृवत तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम यहाँ तक आने में थक गए। और यह कहकर उस गुरु ने पितृवत स्नेह देते हुए उस शिष्य को न केवल आसन दिया बल्कि उसको 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ और फल दिए। उन खाद्य पदार्थ को खाकर और पानी को पीकर उस शिष्य को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान समाप्त हो गई हो। वह पूरी तरह तरोताजा महसूस करने लगा। यह सब हो जाने के पश्चात वही ने शिष्य से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा कि मैं अघोर साधना के बारे में जानने आया हूँ। मुझे बताया गया है कि साधना करने के दौरान कई सारी कठिनाइयां आती हैं
और मेरे गुरु ने जिन कठिनाइयों का वर्णन किया है ऐसी है कि कोई सामान्य मनुष्य भला उन कठिनाई से पार कैसे पा सकता है। तो मैं यही जानने आया हूँ कि आखिर में वह कठिनाइयां क्या सत्य में आती हैं, और यदि आती भी हैं तो कोई साधारण मनुष्य से पार करके घोरी कैसे बनता है। तब उस अघोरी ने इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि साधना है तो बाधाएं होंगी ही, चाहे वह अघोर की साधना हो या जीवन में किसी भी लक्ष्य की साधना हो। यदि लक्ष्य का महत्व है तो उसका मूल्य चुकाना ही होगा। अगर मूल्य ही वह बाधाएं हैं जिसे उस लक्ष्य की साधना के दौरान हमें पार करना पड़ता है। फिर अघोरी ने बताया कि तंत्र साधना करने के लिए अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन इस ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। मन बड़ा ही चंचल है। यदि कोई मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो एक तरह से वह इस ब्रह्मांड पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। सबसे पहली श्रेणी है डर और वासना। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना। घोरी ने कहा कि मैंने शमशान साधना जो मेरे कान फटे वह डर पर विजय के बाद ही पूर्ण हो पाई थी। और फिर अघोरी ने अपनी शमशान साधना का वर्णन किया। अघोरी ने कहा कि जब मैंने लोना चमारी की साधना पूरी कर ली और मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो गया, तब मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि तुम्हें शमशान साधना करनी होगी, तभी तुम अघोर विद्या के चरम पर पहुंच पाओगे। परंतु इस साधना में तुम्हें डर पर विजय प्राप्त करनी जरूरी होगी, क्योंकि इस साधना के दौरान तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में तुम्हारे प्राणों को भी बनाएगी। परंतु यदि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर उत्पन्न हुआ तो फिर तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। अघोरी ने शिष्य से बताया कि मैं अघोर साधना के चरम पर पहुंचना चाहता था। मेरे सामने कोई भी बाधा छोटी सी महसूस होती थी। मैंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे विधि बताइए। तब मेरे गुरु त्रिजटा अघोरी ने मुझे शब पर बैठकर शमशान साधना करने वाली विधि बताई। अघोरी ने शिष्य को बताया कि मैंने 15 दिनों तक शब पर बैठकर साधना की। इन 15 दिनों में कई प्रकार की समस्याएं मेरे सामने आई। गुरु ने कहा था कि आंखें खोलकर साधना करना। मैंने अपनी आंखों के सामने मरे हुए शब को जिंदा होकर नाचते देखा। मैंने कई पिशाचियों को, कई डाकुओं को, कई प्रकार के जानवरों को प्रेतों की तरह व्यवहार करते हुए देखा। वे दृश्य ऐसे थे कि कोई साधारण व्यक्ति से देखता तो निश्चित रूप से वह डर के मारे मर जाता। परंतु मुझे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था। मैंने उन सभी निश्चल भाव से देखा। मैंने अपने अंदर डर का प्रवेश नहीं होने दिया। और फिर 15वें दिन जब अमावस्या थी और साधना की चरम परिणति होने वाली थी, तभी वहां पर एक भयंकर पिशाच प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों से बड़ी बड़ी सुइयां थी। वह चलते हुए मेरे निकट आया। मैंने आंखें खोल रखी थी और मैं उसे अनवरत देख रहा था। उसने भी मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में, मेरी आंखों में कोई भी डर नहीं था, परंतु वह पिशाच आखिरी परीक्षा लेने आया था। उसने मैं दोनों सुई मेरे कानों में घुसाई और मेरे कान फाड़ दिए। उस समय मेरे कान से रक्त की बूंदे उस शव पर गिरी, जिससे मेरे रक्त के द्वारा उस शव की शुद्धि हुई और वही मेरी परीक्षा की अंतिम परिणति थी। गौरी ने कहा कि उस समय में असहाय दर्द से तड़प रहा था, परंतु डर मेरी आंखों में नहीं था, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ था। और इस प्रकार वह साधना पूरी हुई और मैं तथा गौरी के नाम से विख्यात हुआ। अपनी यह कहानी सुनाने के बाद गौरी ने शिष्य से कहा कि इस पूरी साधना के दौरान मेरी कोई महत्वता नहीं है। मैं वास्तव में इन सभी चीजों से डर जाता, परंतु मेरे गुरु के आशीर्वाद ने मुझे इन सभी चीजों के डर से तो दूर रखा और मेरी साधना पूर्ण हो पाई। अघोरी ने कहा कि साधना को पूर्ण होने के लिए एक सच्चे गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब तक आपको एक सच्चा गुरु नहीं मिलता, आप चाहकर भी इन साधनों को पूरा नहीं कर सकते। आपको मंत्र किताबों में मिल जाएंगे, आपको विधियां मिल जाएंगी, परंतु इन मंत्रों से, इन विधियों से सिद्धियां नहीं प्राप्त होगी। सिद्धियों को प्राप्त होने के लिए एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद और उनका निर्देशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भुने हुए चने से कभी भी आप कोई पौधा नहीं उगा सकते। ठीक उसी प्रकार चोरी की विद्या से आप फलित नहीं हो सकते। अघोरी की बात को सुनकर शिष्य के मन की एक जिज्ञासा तो शांत हो चुकी थी, परंतु उसके मन में दूसरी जिज्ञासा ने सर उठाया कि आखिर आपका प्रतिशोध क्या था। आपने नृसिंह की वह साधना कैसे पूरी की और अपने कैसे गुरु की तलाश की थी, और फिर आप निखिल स्वामी को कैसे जानते हैं। तब अघोरी ने कहा कि मैं ये सब आपको बताऊंगा, परंतु आज जब शाम होने वाली है और शाम के समय में अपनी साधना में लीन होता हूँ, और आपको भी थकान लगाई होगी, इसलिए आप भी विश्राम कीजिए। और दर्शकों, हम भी इस कहानी को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी के अगले भाग को मैं प्रस्तुत करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस कहानी पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम कहानी के अगले भाग को जरूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय माँ तारा।